विवाद समझ गए हम, इसमें कहां पेचीदगियां हैं कानूनी वो समझ गए हम, गोस्वामी परिवार की आपत्तियां क्या है, कॉरिडोर के पक्ष में तर्क क्या है, लेकिन अब इसका हल क्या है? मृदुल जी, नहीं एक एक करके आ रहा हूं मैं और आपको शॉर्ट में बताना होगा, लंबी बातें। मृदुल जी पहला मैं कमेंट आपसे चाहूंगा शॉर्ट में, हल क्या है आपकी नजर में? भाई समाधान तो होना चाहिए ना, विवाद अनंत काल के लिए तो हम छोड़ नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात आपने कही रवि जी। हल सीधा है, पहले भी मंदिर जैसे जैसे दर्शनार्थी बढ़े, नई जगह पर गया, बड़ा मंदिर बनाया गया, 5 एकड़ में बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कितना भी कॉरिडोर बना लीजिए, ब्रज की गलियों में से श्रद्धालु जाएंगे, सारी गलियां वृंदावन नहीं तोड़ा। हल 25 एकड़ में लेकर जाइए, समाधान किनारे कुंभ मेला क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र में ले जाइए या यमुना पर कुंभ मेला क्षेत्र में इतनी बड़ी भूमि है, क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि केवल 10 सेकंड की बात कहूंगा, अगर सरकार नहीं बना सकती, गोस्वामी नहीं बनाना चाहते, मैं 500 करोड़ रुपए अपने शिष्यों से लाऊंगा, अकेले बनाऊंगा, किसी की आवश्यकता नहीं। ठीक है, एक मिनट फलारी जी, आपकी नजर में क्या समाधान है? ये विवाद अनंत है कि इसका समाधान है? ये समाधान यही है, गोस्वामी समाज को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और कॉरिडोर को बन जाने दें, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, उनके विचार तो लेंगे ना, जो घटनाएं होती हैं उससे सरकार पर दबाव पड़ता है, अधिकारियों पर दबाव पड़ता है, आदमी मरते हैं, दबते हैं, तो जनता में आप सर्वे करा लीजिए, 95% जनता चाहती है कॉरिडोर बने, 95% जनता चाहती है। समाधान क्या है? समाधान कॉरिडोर, रास्ते बड़े, कॉरिडोर बनना चाहिए, समाधान है। गोस्वामी जी, आप एनके गोस्वामी बताइए क्या समाधान? जैसा कि सुलखान सिंह कमेटी में भी कहा गया था कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जो योजनाएं उनका इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। इसमें बैरिकेड्स हो सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो सकती है। आजकल जो जन्माष्टमी वगैरह मेले होते हैं उन पर एआई के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा सकती है, भीड़ कंट्रोल की जा सकती है। कॉरिडोर, मैंने पहले ही बताया, कॉरिडोर किसी भीड़ प्रबंधन का समाधान नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, बैरिकेड। लेकिन विवाद तो कॉरिडोर बनने ना बनने को ले, तो इसका समाधान क्या है? इसका एक समाधान है कि वृंदावन कॉरिडोर पूरा बन जाए, केवल बांके बिहारी नहीं। ठीक है। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि मतलब अब तो कानूनी लड़ाई भी चल रही है, तो क्या हल क्या निकलेगा? जो इन्होंने समाधान बताया, बड़ा अच्छा समाधान बताया, जो कि लॉन्ग टर्म का समाधान है, पर शॉर्ट टर्म में आप इसको इस तरीके से छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो मेरे सर एक सवाल, नहीं, मैं बिल्कुल आपके अगेंस्ट नहीं हूं, बिल्कुल आपको एक बता रहा हूं, एक करके आएंगे, हाईकोर्ट के पास लॉन्ग टर्म का जो सोल्यूशन ये बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन तो यही है। ठीक है, हमेशा चलिए कहीं तो एग्रीमेंट आ रहा है ना, जी, बहस का उद्देश्य ही यही है। इन चीजों को मिसमैनेज भी नहीं होने दिया जा सकता। ठीक है राजा, चलिए, तो इसीलिए आपकी बात, आपका मैं बड़ा कर देता हूं। ये 3 तरीके के सुझाव सुलखान सिंह रिपोर्ट में दिए थे जब 2 लोग मरे। सुलखान सिंह अपनी रिपोर्ट में यह कह के गए कि कोई गोस्वामी परिकर हमारे पास में सुझाव देने नहीं आया, झूठ बोला उन्होंने लिखित में। मेरे पास रिसीव्ड कॉपी है, आप चाहें तो चैनल को अभी भेज सकते हैं। समाधान आपकी दृष्टि में बात समझिए, ये जो समाधान आपने बताया, इसी तरीके के 3 समाधान, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। सरकार को चूंकि मंदिर पे कब्जा करना था, उन्होंने सुन लीजिए, सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं, अल्पकालीन और मध्यकालीन समाधान आपकी दृष्टि में क्या है? मेरे पास समय कम है, ये बताइए आप सरकार को 2600 करोड़ रुपए की परियोजना नव वृंदावन के नाम से यमुना के पार मार्ग बना रही है। ठीक है, ठीक हरिद्वार की तर्ज पर आप लोगों में से सब लोग गए होंगे, किसी की गाड़ी हरिद्वार में नहीं जाती, सब गंगा पार जाती हैं। इसलिए 4 ब्रिज सैंक्शन कर लिए गए हैं, वृंदावन में जो भी गाड़ियां आएंगी यमुना के पार जाएंगी। ठीक, आप यमुना का उस तरफ का प्लंट तो उस तरफ के कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, चलिए यहां पर आ जाता है यमुना का इस तरफ का प्लंट। ठीक है, समय कम है। दिनेश गोस्वामी जी, आपका पॉइंट क्या है? जल्दी से आपका पॉइंट क्या है? समाधान पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? हो गया, दूर पर मंदिर है, हो गया। अभिषेक जी प्लीज, अभिषेक जी समय ऑर्डिनेंस क्यों लेकर आई है? चलिए, आप अपना समाधान हम सुन तो ले। ऑर्डिनेंस लेकर हाँ सुन लीजिए। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कॉरिडोर का समाधान सिर्फ एक मैनेजमेंट है, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट से हो, है उसके लिए कोई जिम्मेदार संस्था होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ थी। ये मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशन है ना, सब झूठे हैं। नहीं, आप समाधान तो बताइए, वो तो मैं समझ गया, जो भी आप कहना चाह रहे हो वो कह चुके हैं। प्रबंधन जब तक रहा है हमारा, जब गोस्वामी रहे हैं, एक भी घटना नहीं हुई, एक भी घटना नहीं हुई। हमारे मैनेजमेंट को मारा गया, हम नहीं मारा। सुनो, अगर खाली प्रबंधन कर दिया जाए
खाली प्रबंधन तो अच्छा प्रबंधन कहने का मतलब बिल्कुल अच्छा प्रबंधन होगा। 10 सेकंड कॉरिडोर की आवश्यकता ही नहीं है। हरियाली तीज पे अभी इस प्रशासन ने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। हरियाली तीज पे एक भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई। जितने भक्त बैठे हैं, आप हरियाली तीज में गए हो, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपरली हो। ठीक है, क्राउड और मैनेजमेंट। वृंदावन अब आप एक भक्त के नाते आपके क्या दृष्टि में इसका क्या है? ठाकुर जी की भूमि है, वो नष्ट ना हो। भक्त के नाते, दर्शनार्थी के नाते क्या चलिया वाला हम लोग झंडेवाला के टेंपल में भी जाते हैं, क्राउड मैनेजमेंट वहाँ पे भी देखा जाता है। और सबसे पहले ना हम एक बात भूल रहे हैं कि अयोध्या मंदिर वहीं पे आया जहाँ पे आना चाहिए था। कितनी रुकावटें आई, आप हरि की लीला को समझ ही नहीं सकते। हम जितनी मर्जी बहस कर लें, होगा वही जो हरि चाहेगा, उसकी लीला को हम नहीं समझ। चलिए इसी के साथ इसी बात के साथ हम समाप्त कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम को। और देखिए, कोर्ट में चूंकि मामला है, अदालत में मामला है, तो फैसला अदालत की तरफ से आएगा। मुझे लगता है अदालत जो निर्णय करेगा हम सभी को स्वीकार होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।